उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो केवल मैं 10th वालों के लिए बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इस एग्ज़ाम के तहत मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। उस टिप्स को अगर यदि आप फॉलो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 60 से 70% अंक आराम से पा सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टिप्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केवल 10th वालों के लिए कुछ टिप्स बताऊँगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। अब देखिए एग्जाम चल रहा है तो उसमें आप कॉपी को कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इससे पिछले भी कई वीडियो में बताया कि कॉपी को कैसे लिखें। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर भी बता दूँ, जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको उतारना नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आपको छोड़ देना है और नीचे यहाँ पर आपको उत्तर से स्टार्ट कर देना है। और ऐसे करके आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से लिखते 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 फिर यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको केवल आप 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको केवल आप 5 से 6 लाइन में लिखिएगा। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। एक क्वेश्चन को केवल 5 से 6 लाइन में लिखिएगा, इससे ज़्यादा में नहीं लिखिएगा। ये रही छोटी सी टिप्स, यानी छोटी और मोटी बातें। अब चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए अब जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 1.5 से 2 पेज में हटाना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिला जाता है, यानी 5 नंबर आपको मिलने की संभावना रहता है। ये तो हो गई मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की बात। मैंने हिंदी में बताया कि इसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में आपको क्या करना है, 5 से 6 लाइन लिखना है। और क्या करना है, 5 से 6 लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको आप क्या कीजिएगा, 1 से 1.5 पेज में लिखिएगा। आप अच्छी तरह से उसको सजा सजा करके लिखिएगा और थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ छोड़ने का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ से आपने मान लीजिए, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया और यहाँ से आप उत्तर लिख दिए और आपने क्या किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपने 4-5 लाइन लिख दिया, 4-5 लाइन लिख दिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप थोड़ा सा जगह छोड़ दिए। पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है कम से कम 4-5 लाइन हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा बीच में गैपिंग हो, उसके बाद फिर आप लिखना, आप थोड़ा सा बीच में जगह छोड़कर फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पैराग्राफ छोड़ने का मतलब होता है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से अगर यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चा को क्या है, बच्चा को थोड़ा कुछ ज़्यादा पता है। अगर यदि आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं रहिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा भी आप खूब अच्छी तरह से कॉपी लिख दीजिएगा ना, तो आपको अच्छी तरह नंबर मिल जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगली बातें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख कैसे सकते हैं। अब देखिए, अगर यदि आपको पता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना कैसे। सबसे पहले मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप ऊपर में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर यदि लंबा वाला प्रश्न है तो क्या लिखिएगा, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके पाई खींच दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और नीचे से आप उत्तर लिख दीजिएगा। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर भी पैराग्राफ में आना चाहिए और उत्तर भी पैराग्राफ में आना चाहिए। ये सब पैराग्राफ में आना चाहिए और आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे लगा सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या होगा, जो शुरू का जो 1 से 2 लाइन है, ये बीच में से आप लाइन उठा लीजिएगा। क्वेश्चन के बीच में से 1 से 2 लाइन निकाल लीजिएगा। अब देखिए बीच में से 1 से 2 लाइन उठा लेने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 लाइन आप लिख लिए। अब ये जो बीच का लाइन मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन से कुछ अच्छी बात लिखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये, बीच में आपको जो भी समझ में आएगा अच्छी बात आप लिख दीजिए। फिर यहाँ से नीचे से क्या कीजिएगा, नीचे से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये बीच वाला लाइन है जो किताब से एकदम हल्का मिल्का मेल जोल होना चाहिए और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए, जो आप क्या कीजिएगा, बीच में लिख दीजिएगा। इससे आपको अच्छी नंबर मिल जाएगा, 60 से 70% के आसपास में मिल जाएगा। अब देखिए मेरे पास ऑल सब्जेक्ट में होता क्या है, ऑल सब्जेक्ट में जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पास सेम टू सेम इसके इंग्लिश में भी आता है। तो 10th में इंग्लिश का उतना मायने है नहीं। 10th में आप अगर यदि 30 से प्लस आते हैं तो आपको पता नहीं चाहिए 30 से प्लस, अगर यदि आप 10th में अगर यदि 30 से प्लस किसी भी सब्जेक्ट में अगर यदि आप नंबर लाते हैं तो आप क्या होते हैं, आप पास माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पास माने जाते हैं। टोटल नंबर एक विषय होता है मेरे प्यारे बच्चों 10th में 100 नंबर का, केवल 10th वाले के लिए समझा रहा हूँ। 100 नंबर का होता है, 30 प्लस आप क्या है, पास माने जाते हैं। और इंग्लिश में आप 30 से अगर यदि थोड़ा मोड़ा कम भी होइएगा तो 10th में फेल हो जाएगा। लेकिन 10th में इंग्लिश का कोई मायने नहीं रहता है। हालांकि मायने रहता है, अगर यदि आप 10th में पास कर दे जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे आप कुछ जा सकते हैं जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो इंग्लिश में भी ये लेटर वगैरह कुछ लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, अच्छी नंबर मिल सके। उम्मीद रखिए मेरे पास इंग्लिश में भी क्या होगा, अच्छी नंबर मिले। अन्यथा इसी अगर यदि इंग्लिश में थोड़ा 30 से अगर यदि कम भी आएगा तो आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।